कुछ दिन बाद आप देखना, शुभमन गिल जैसे अय्यर जो है ना पार्टी कर रहा है दुबई में, वैसे ही शुभमन गिल पार्टी करेगा जर्मनी में या इटली में या कहीं लंदन में। ये भी कहीं पार्टी करेगा। समझ रहे हो भाई? इसी तरह होती है पिलाई आजकल। और भाई मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी सैकिंग हो जाएगी भाई इसका, लेकिन क्या ही बताया जाए। बिल्कुल सरप्राइज भी था थोड़ा मेरे लिए भी, है ना, क्योंकि इतनी जल्दी तो हमने सोचा नहीं था। हमने तो सोचा था यार बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबी प्लानिंग थी इसकी। ये बहनचोद इतनी जल्दी पेला जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था यार। फायरफॉक्स भाई, गिल हैज बीन सैक्ड ब्रो, गिल हैज बीन सैक्ड। भाई रोहित शर्मा का बदला मिल गया भाई आज तो। जिस तरह से रोहित शर्मा को इन्होंने ओडीआई कप्तानी छीनी थी, जो पॉलिटिक्स करके, भाई मजा आ गया। अब तो भाई गिल पेला गया। फायरफॉक्स भाई, इफ यू कैन टेक द माइक, आई जस्ट वांट टू नो योर रिएक्शन। मुर्तजा भाई आपका माइक ग्लिच कैसे हो गया यार? पता है, जब सुबह ये न्यूज आई ना कि गिल को नेक इंजरी हो गई है, तो मुझे पता है क्या लगा। मुझे लगा यार नेक इंजरी होगी, तो मैंने उतना मतलब उस चीज को वैसे नहीं लिया। मतलब मुझे गुस्सा आया। अभी मैं पता है एक गिल के फैन फैन के स्पेस में गया था। मैंने कहा बहन चो चलो इनके स्पेस में। भाई माइक ही नहीं दिया। वो गिल मैनिक्स करके है, गुरमीत गिल ऐसे करके, ईशु पराग ऐसे करके है ना, ढेर सारे गिल के फैन। भाई मैंने माइक मांगा, माइक ही नहीं दिया भाई। फायरफॉक्स भाई, ये आपका माइक इस पे हो गया कि लिसनर पे ही हो भाई? हेलो? हेलो। हेलो। हाँ यार, पता नहीं लिसनर पे शो करता है थोड़ी देर के लिए। हाँ फायरफॉक्स भाई, हाँ। पता है मैं अभी थोड़ी देर पहले ना ये गिल के फैन के स्पेस में गया था। मैंने सोचा चलो हम्म। चलते हैं, हम्म। है ना, लेट्स टॉक अबाउट इट। भाई माइक ही नहीं दिया मुझे। और नहीं तो माइक माइक नहीं दिया, और उसके बाद बोलने लगा भाई ये अपनी दुनिया में जीता है भाई। भाई हर चीज रोहित शर्मा प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, रोहित शर्मा ये करने वाला है भाई। ऐसे ऐसे बोलता रहता है। ठीक है, मैंने कहा अबे भाई माइक तो दो। माइक ही नहीं दिया, ऊपर से स्पेस रिमूव कर दिया। इतनी इनकी फट गई है। नहीं तो पहले से पहनचोद इतना कूद कूद करके ये बकचोदी पेलते थे। बिल्कुल यार, मतलब अब मुझे ये लग रहा है कि ये रोहित शर्मा गुंडा ही है भाई। गुंडा। इंस्टेंट पेलोगे, मतलब इंस्टेंट पेल देगा ये। होता क्या है ना फायरफॉक्स भाई, यहाँ पे ना चेकमेट हम्म। हो गया। मतलब बिल्कुल। हर जगह से देखो, जब चीजें अगर आपकी तरफ चली जाती है ना, तो फिर वो चेकमेट टाइप का सिचुएशन हो गया ना गिल के लिए, कि देर इज नो सपोर्ट फॉर गिल एट द मोमेंट। सो वाई गिल इज द कैप्टन नाउ। भाई आज आपने देखा मैनेजमेंट कितनी शांत बैठी हुई थी। वीके भाई, एरर भाई, अंशुल भाई, अगर आप सबने नोटिस किया होगा तो गौतम गंभीर बहुत ही शांत बैठा था। आज कुछ भी नहीं कर रहा था, मतलब ऑलमोस्ट जहां बैठा था सुबह से वहां पे शाम तक बैठा हुआ था, ना हिला ना डुला। और भाई और बड़ा, वो क्या कहते हैं, वो सेलिब्रेशन के मूवमेंट में नहीं था भाई। वो एक्चुअली में उसका चेहरा बिल्कुल डाउन था, अगर आप नोटिस गंभीर करोगे। था। हाँ, गंभीर का। भाई मैंने इसलिए पूरा मैच देखा भाई। गंभीर का चेहरा डाउन था, सीरियस था। और कोई भी चीज ऐसी नहीं हो रही थी कि भाई विकेट गिर रहा है तो सेलिब्रेट कर रहा है कुछ भी, है ना। भाई इसी से पता चल गया भाई पूरा तरीके से एलिमिनेट हो गया। और गंभीर की भाई फट के हाथ में आ गई है। गंभीर के फट के हाथ में आ गई भाई, कि अगली पिलाई मेरी होने वाली है। समझ रहे हो? फायरफॉक्स भाई, जिस हिसाब से ना इन्होंने रोहित शर्मा को वो किया था भाई, रोहित शर्मा ने तो बहुत, इसीलिए कल रोहित शर्मा जो है भाई, वो ऐसा नहीं, इंस्टाग्राम स्टोरी डाला था बंदे ने। मैं भी सोचूं भाई इंस्टाग्राम स्टोरी इतनी जबरदस्त कैसे डाला है। समझ रहे हो? हाँ हाँ लेकिन हाँ, भाई ड्रिंक लेके। हम्म बहुत मस्त लिखा है हरी भाई ने।
कैप्टेंसी बच्चों का काम नहीं है, खास करके लौंडिया बाजी कैप्टन। भाई इसीलिए विराट कोहली चौड़ में चल रहा था। फायरफॉक्स भाई, विराट कोहली को पता था बहनचोद रोहित शर्मा ना वो गुंडा है। रोहित शर्मा वो गुंडा है भाई, जो टीम में बहनचोद जब तक रहेगा बकचोदी करके बहनचोद टीम के इधर से उधर कर देता है। समझ रहे हो भाई? विराट कोहली इसीलिए रिलैक्स था। मैं भी सोचूं यार विराट कोहली इतना रिलैक्स क्यों है ना? इसके खिलाफ इतना एजेंडा चल रहा है, ना पीआर यूज कर रहा है, ना पेल रहा है, शांति से अपना टूर कर रहा है। हाँ है ना? वो डाल रहा है कि भाई कहीं वो बहुत दूर बहुत बढ़िया कोई जगह सी है, प्लेस है कोई, और आराम से वहां पे चिल कर रहा है। मैं भी सोचूं यार विराट कोहली इतना चिल क्यों कर रहा है भाई? मतलब उसको टेंशन होना चाहिए। हम लोग को इधर इतना टेंशन हो रहा है भाई कि विराट कोहली डोमेस्टिक नहीं खेलेगा, विराट कोहली एज ए प्लेयर नहीं खेलेगा तो क्या होगा भाई? कहीं विराट कोहली के साथ कुछ गलत ना कर दें, है ना? वो बंदा तो भाई मस्त चिल कर रहा है। बहनचोद पहले तो तुम रोहित से तो लड़ो, बहनचोद वही पेल देगा। हाँ, वो खुद ही काफी है। भाई मैंने पहले ही बताया था, बहनचोद रोहित शर्मा वो बंदा है ना भाई, तुम उसको तुम उसको पेलोगे ना भाई, वो तुमको पेल देगा। भले किसी और रोहित को। शर्मा एक भाई रोहित शर्मा इज मोर देन जस्ट वन प्लेयर। अगर तुम एक मतलब एक एक डायरेक्शन पे लोगे, देयर आर 4 5 रोहित शर्मा इन द टीम। वो पूरा एक लॉबी है, पूरा हम्म। सिस्टम है, और सिस्टम है मारना बहुत ही मुश्किल है। भाई। अब देखो बहुत ही सरकार, मुश्किल है। एग्जैक्टली हम्म। इन्होंने सोचा था भाई कि रोहित शर्मा को, मैंने मैंने बताया भी था ना आप लोगों को कि यार देखो होता क्या है ना, हमारे स्पेस में हर चीज रोहित शर्मा के इर्द गिर्द चल रही है, तो हो सकता है लोगों को थोड़ा अटपटा लगे और लोगों को अच्छा ना लगे। पर भाई आपको पूरी स्टोरी जाननी है ना, तो रोहित शर्मा के इर्द गिर्द जो चीजें चल रही है वो जान जाओगे तो सब सब कुछ समझ जाओगे ना। भाई देखो, विराट जब एम एस धोनी कप्तान थे तो एम एस धोनी के इर्द गिर्द चीजें चलती थी ना, कि एम एस धोनी ने ये डिसीजन लिया है, एम एस धोनी ने इनको हटाया है, एम एस धोनी ने इस प्लेयर को लाया है, एम एस धोनी ने इस पिक्चर के साथ, है ना, इस पिक्चर ने एम एस धोनी के बारे में ये कहा है। समझ रहे हो? मतलब जब चीजें चल रही थी तो एम एस धोनी के टाइम में एम एस धोनी के इर्द गिर्द चल रही थी। जब विराट कोहली का एक जमाना था भाई, तो विराट कोहली के इर्द गिर्द चीजें चलती थी। जैसे विराट कोहली ने किसी प्लेयर की तारीफ कर दी, तो भाई पूरा सोशल मीडिया, मतलब एवरी सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह मतलब विराट कोहली के चर्चे, विराट कोहली ने इस प्लेयर के बारे में ऐसा कहा, यूट्यूब पे वीडियोस बनने शुरू हो जाते थे, इंस्टा पे रील्स शुरू हो जाती थी। समझ रहे हो? और देखो मतलब जिस समय जो सिस्टम में रहता है भाई, उस तरह से वो बातें होती हैं। भाई रोहित शर्मा सिस्टम में आया है भाई, पूरा ही कहते हैं ना अंदर तक घुस गया है। अब भाई इन्होंने सोचा रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा करके पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कुछ कुछ ना कुछ करके बहनचोद रोहित शर्मा का करियर खा जाएंगे। और रोहित का अगर नहीं भी खा पाए तो कम से कम पहले कोहली का तो खा जाए। 50% जीत तो उधर ही से हो जाती। मैं तो कहता हूँ 90% जीत हो जाती। रोहित शर्मा की सबसे बड़ी हार यही होती कि विराट कोहली को ये एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते भाई, रोहित की सबसे बड़ी हार होती। रोहित शर्मा भाई अकेला सही नहीं है ना भाई। रोहित शर्मा अकेला कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने का मतलब है पब्लिक सपोर्ट भी तो चाहिए। हर चीज टीम के अंदर से थोड़ी चलती है, पब्लिक सपोर्ट भी चाहिए। पब्लिक सपोर्ट कब करेगी भाई? जब रोको खेलेंगे तो कोहली वाले कहेंगे हाँ भाई रोहित भी खेलेगा, रोहित वाले कहेंगे हाँ कोहली भी खेलेगा। तो ये जो रोको रोको चलता है ना, ये भाई क्लबिंग से ना स्ट्रेंथ आ जाती है। और रोको क्लबिंग नहीं करोगे ना भाई तो थोड़े कमजोर हो जाते हैं। और हम लोग की आदत है ना यार आपस में लड़ने की, फैन वार करने की, तो उससे क्या होता है ना, इनके इनके ऊपर दबाव नहीं रहता है। आप देख लो, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज आपस में ही लड़ रहे थे। क्यों फायरफॉक्स भाई? ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में हम कैसे ऐसे लड़ रहे थे आपस में, और उसका फायदा उठा लिया गंभीर ने ऑलमोस्ट। यार वो ऑस्ट्रेलिया में तो यार मतलब बीजीटी के बारे में या फिर ओडीआईज, क्योंकि बीजीटी में तो बीजेपी विराट कोहली बीजेपी ने बीजेपी। धोखा दे दिया था ना। हम्म। भाई हम्म। सब लोग हर्ट बनाओ यार ऋषभ पंत के लिए। ऋषभ पंत तुम्हारा ऑफिशियली कैप्टन हो चुका है, तुम बिलीव करो बन चुका है।
देयर विल नॉट बी एनी कमबैक ऑफ शुभमन गिल। वो गया भाई, एलिमिनेटेड। आज पता है एक वीडियो डाला है स्टार स्पोर्ट्स ने, भाई देखो ना तुम जडेजा को, जडेजा ऑलमोस्ट कैप्टन पंत के साथ एकदम मिल करके वो कर रहा है। मैंने तो एक वीडियो देखा भाई, पूरी टीम ऐसे जेल हुई पड़ी है, पूरी टीम ऐसे जेल हुई पड़ी है जैसे लगता है कप्तान पंत ही है। पूरी टीम कप्तान पंत को मानती है भाई, पूरा वो चीज देखने को मिली। भाई रविंद्र जडेजा को आपको याद होगा, रविंद्र जडेजा को ये लोग हटा रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे ओडीआई से। फिर उसके बाद बुमराह को हटा रहे थे ओडीआई से, एलिमिनेट कर रहे थे। भाई पता चला बुमराह और जडेजा की तगड़ी खतरनाक वापसी, समझ रहे हो, और कैप्टन पंत, चीजें ही पूरी बदल गई भाई। तो भाई इसीलिए मैंने देखा भाई शुरू में विराट कोहली भाई चिल कर रहा है। विराट कोहली को पता था बहन चो रोहित शर्मा ही काफी है इनके लिए, मैं क्या बोलूं, मैं क्या स्टेटमेंट दूं। रोहित ने बोल दिया होगा कि भाई तू बकचोदी मत करना, रिटायरमेंट रिटायरमेंट इंस्टा पे अनाउंस मत कर देना, बस इतना इतना वो चीज रखना है ना। कहा होगा ठीक है भाई, तो शुरू में कितना क्या कुछ हो सकता है वो तो पता नहीं होता है, लेकिन शुरू में उसको बोल दिया होगा कि भाई तू, है ना, मतलब थोड़ा ईगो हर्ट हो जाए बहन जो, तू इंस्टा पोस्ट मार दे कि थैंक यू सो मच, थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू गाइस, आई एम टेकिंग द रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। पता चला बहन जो रोहित शर्मा कहेगा भाई ये तो नहीं करना चाहिए था। अब एक बार रिटायरमेंट मारने के बाद भाई तुम वापस से वो करोगे तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने हमेशा अपने स्पेस में भाई भाई इसको पेलना तो, ये लिख रहा है कुछ, गिल का फैन है, स्पेस पे मैंने डाला है भाई, पेलो तक थोड़ा तगड़ा पेलो इसको। भाई बहुत उछल रहा है, चोत। पीआर करेंगे बहन चोद ये लोग, पीआर करो और हाँ न्यूज वन स्टार्ट योर इंजन्स और बेबी इज वन। क्या बात। भाई रोहित शर्मा ने चुन चुन करके अरे यार ये कोहली की पिक्चर आई है क्या, लेटेस्ट, विराट कोहली लंदन की गलियों में बिल्कुल एक आम इंसान की तरह टहलते हुए दिखे। पता नहीं। यार मजा आएगा यार, जब अभिषेक त्रिपाठी और ये वैभव वाला लिखेंगे। काफी खतरनाक गर्दन में चोट लगी हुई है, स्पाइन तक प्रॉब्लम पहुंच चुकी है। लगता है 6 महीने क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे शुभमन गिल। भाई ये न्यूज के लिए मैं तड़प रहा हूँ, कहीं इस माधरचोद की वापसी ना हो जाए। फायरफॉक्स भाई कुछ कहना है, ये अभिषेक त्रिपाठी ने तो कुछ डाला ही नहीं है यार। हाँ, चोट के बारे में किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है, क्यों हो गया, क्या हो गया भाई। अब शुभमन गिल की चोट के बारे में भी नहीं अपडेट मार। क्यों डालेगा? हम्म। Why will he post? It's his loss. It's his biggest fear just came true. हम्म। और अब वो मतलब whenever journalist go silent, it means that something is cooking. हम्म। और इस जंग में रोहित शर्मा इज वेरी ब्रूटल, और हम्म। इस बार वो छोड़ेगा नहीं किसी को। हम्म। ना अनकन करने कुछ किया है, ना वैभव भोला ने किया है, ना बोला सर। ना अब अभिषेक त्रिपाठी ने किया है। जुगलान को देखता हूँ, कम से कम जुगलान माधरचोद को तो लिखना चाहिए। अरे बहन चोद,
बे भाई, जुगलान तक ने नहीं लिखा भाई, ये भी अंडरग्राउंड हो गया, बहन का लौड़ा। समझ रहे हो भाई? अभिषेक त्रिपाठी ने नहीं लिखा चोट के बारे में, वैभव भोला ने नहीं लिखा, अनकन कर ने नहीं लिखा, जुगलान ने भी नहीं लिखा भाई। देखता हूँ गर्गी ने लिखा होगा। They are waiting for their orders from Gambhir. But the thing is, even Gambhir doesn't know what to do. He's so confused right now. He doesn't know what happened. It came out of the box. वो सो नहीं हो पाएगा आज। बोरिया ने तो मेरे को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ। बोरिया, बोरिया ने लिखा है क्या? हैं जो ये लोग तो गिल के बारे में भी नहीं लिख रहे हैं भाई, क्या हो गया? अबे भाई साहब, बहन चोद। गिल walking out after the freakish neck injury, not what India wanted. Exactly what India wanted. Exactly what we all wanted. He has no injury. Rohit Sharma has eliminated him. निकल बहन चोद, हट बहन चोद। पता है, हम लोग ना उस हिसाब से सोच रहे हैं। पता है, शुरू में मैंने भी सोचा था, जैसे अंशुल भाई ने ट्वीट किया था, शुमन गिल रियलाइजेस दैट दिस पिच इज नॉट फ्लैट, है ना, इज ए बिग प्लेयर, प्लीज गिव हिम रेस्ट इन अपकमिंग। भाई एक्चुअली में स्पेस मैंने इसी वजह से किया था, समझ रहे हो, कि भाई ये तो पिच छोड़ करके देख के भग गया। शाम तक एहसास हो रहा है एलिमिनेट हो गया। कैसे? भाई ऋषभ पंत की कप्तानी, ऋषभ पंत को जिस तरह से कमेंडेटर्स हाइप कर रहे थे और जिस तरह से टीम इंडिया सपोर्ट कर रही थी ना, ऋषभ पंत ही कप्तान दिख रहा था। रोहित इंस्टा स्टोरी डाल दिया था कल गिल के लिए, बिल्कुल भाई, रोहित ने कल इंस्टा स्टोरी डाली दी थी। रुको, रोहित शर्मा इंस्टा स्टोरी। कल बताओ मैंने भी लिखा था, बताओ मैंने क्या लिखा था? लेटेस्ट इंस्टा स्टोरी ऑफ रोहित शर्मा, ब्रो इज कुकिंग समथिंग बिग। ब्रो इज कुकिंग समथिंग बिग। भाई देखो मैंने क्या लिखा था कल, ऊपर मैं शेयर करता हूँ। अरे अजय भाई, उत्सव की तैयारी करो भाई, ये फ्रॉड एलिमिनेट हो गया। भाई जब हम लोग बने रहते हैं ना, तो पता है, देखो डिस्कशन से ये चीज तो होता है भाई, वक्त के साथ सीधे सीधे हम लोग डिकोड करना जानते हैं, है ना, वी नो हाउ हाउ इट्स गेट डिकोडेड। भाई रोहित शर्मा ने कल इंस्टा स्टोरी डाली थी ना, मैंने बोला था ये बहनचोद किसी को पेला जरूर है। और लेटेस्ट इंस्टा स्टोरी ऑफ रोहित शर्मा, ब्रो इज कुकिंग समथिंग बिग। भाई मैंने कल ही लिख दिया था, मुझे पता था भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। बेटा 6 महीने के लिए निकल बाहर, अब सीधे बाहर निकल, ठीक है? भाई अब कर देखो रही भाई, चोट लग गया क्या उसके? अरे फेक इंजरी है भाई, चोट चोट क्या लगेगी? जिस अरे तरह भाई सही है, अपने का तो फायदा है। से, लगा दिया साले को बाहर कर दिया, अब तो आया गया ही नहीं है अरे बिल्कुल। सिस्टम, ऋतुराज गायकवाड़ आ रहा है, जायसवाल आ रहा है, पृथ्वी शॉ भी पिक होने वाला है, बोला था मैंने ना, 3 महीने पहले बोला था बेटा, ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ, जायसवाल, 3 बंदे आएंगे, 3 बंदे आएंगे, 3 महीने पहले बोला था। सारे ट्वीट्स में अभी शेयर कर सकता हूँ, मेरे भाई टाइमलाइन पे जाकर भाई बम सर्च इंडियंस कर पे, लो पृथ्वी शॉ। भाई हाँ, बम इंडियंस पे कितनी मस्त वीडियो डाली है, और हिटमैन की। वो तो है ही भाई, 3 महीने पहले मैंने बोला था गिल सिस्टम से एलिमिनेट होगा, बेटा कप्तानी तुमने छीनी है,
इंडियन टीम तुम्हें सपोर्ट नहीं करती। उसको वो तुमको दिख गया था ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में कि रोहित शर्मा कैप्टेंसी कर रहा है, भाई ये चल क्या रहा है। गिल को कप्तानी करनी चाहिए थी। और जैसे हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस में भगाया था रोहित को, वैसे भगाना चाहिए था। पर भगाने के बजाय वो खुद भाग रहा था। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी रोहित को पसंद करते हैं, कोहली को पसंद करते हैं। अब रोहित कोहली को तुम निकालने चले थे, पता चला रोहित कोहली ने सबको यूनाइट कर दिया कि बहनचोद हम दोनों को निकाल सकता था तुम लोग को। हाँ, कहा सच बात है बहनचोद। अब ये चलाएंगे क्रिकेट, लाओ बहनचोद। अब तो ये सपनों में कैप्टेंसी कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया, रियल लाइफ में नहीं कर भाई सकता ये। ऑस्ट्रेलिया और कुछ नहीं है, बाहर हो ऑस्ट्रेलिया गया ओडीआई ये। सीरीज में तुम्हें साफ साफ दिख गया था कि रोहित ही कप्तानी कर रहा था। वो थोड़ा बहुत सजेशन देना, थोड़ा बहुत बताना, ये सब नहीं था। एक्चुअली में रोहित ही कप्तान था, रोहित ही कप्तानी कर रहा था। अरे कैप्टन लिखा हुआ था, गिल के आगे माना। सैक कर दिया तुमने रोहित को, ये भी माना। बीसीसीआई प्रेसिडेंट अपना बंदा चुन लिया, ये भी मानता हूँ। ड्रीम इलेवन को हटा के अपोलो टायर्स लेकर के आए, ये भी मैं मानता हूँ। गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने के लिए आगरकर, गंभीर, सचिन सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब मानता हूँ। रोहित को सैक कर दिया, ये भी मानता हूँ। पर भाई रोहित शर्मा को टीम इंडिया का सपोर्ट था ना, 3 महीना पहले ये बताया था मैंने तुमको। और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि यार बीसीसीआई अगर किसी को कैप्टन लिख देती है तो टीम इंडिया के लोग उसको कैप्टन मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता। बीसीसीआई और टीम इंडिया के प्लेयर्स का सजेशन लेना पड़ता है। टीम इंडिया के अगर सारे प्लेयर्स कह दें कि गिल को निकालो, तो गिल निकल जाएगा, भले उसको बीसीसीआई ने कप्तान बना रखा है। डू यू नो दिस? डू यू नो दिस? नहीं भाई, हमें तो नहीं पता। उसी बेसिस पे तो कोहली निकला था। बीसीसीआई वाले कह रहे थे कि कोहली कप्तान रहेगा, रोहित ने कहा अरे सारे बंदे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोहली के टाइम में मुझे पता चला। किसने बताया? अंदर के एक बंदे ने बताया कि भाई अगर टीम इंडिया के प्लेयर्स भाई तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है और सब लोग सपोर्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कैप्टन को, तो वो बनेगा कप्तान। हाँ बोलिए भाई। अभी मैं शुभमन गिल वाले फैंस के स्पेस में गया था, मैंने बस माइक मांगी, भाई माइक ही नहीं दिया। वो गिल मैनिक करके था, इशू था, गुरमीत गिल करके था। भाई माइक तो दे दो। माना कि यार मैंने गिल के खिलाफ बहुत सारा एजेंडा चलाया है। अरे हिटमैन भाई वो पागल थोड़ी है अपनी इज्जत खराब करने के लिए माइक देगा, रगड़ दोगे तो क्या करेगा। बेटा तुम्हें पता नहीं है, तुम अभी ट्विटर पे आए हो। मैं ट्विटर पे पिछले 15 साल से हूँ। हाँ हाँ, अबे 5 साल तो हो गए स्पेस करते हुए, जाके पूछ लो सबसे। 5 साल से तो स्पेस कर रहा हूँ बेटा। कौन है जो मुझे नहीं जानता? बोला था ना बेटा सैक कर दूंगा, और सैक करके ही माना। ऋतुराज गायकवाड़ आएगा ओडीआई सेटअप में, ऋतुराज गायकवाड़ गायकवाड़ आएगा टेस्ट सेटअप में। शुभमन गिल भाई का मजा आ पत्ता जाएगा। साफ हो चुका है। वो जो मैंने दो भाई महीने गायकवाड़ पहले को ही देखने का भाई हिटमैन बहुत भाई मन ये कर सब रहा है बोल यार। रहा था भाई during the Asia Cup when Hitman Lover said कि रुतुराज will come back. Nobody believed him. Even I was a bit unsure कि ये क्या बोल रहा है, रुतुराज किस एंगल से आ जाएगा, वो तो साला टीम में नहीं है वो। भाई गायकवाड़ को देखने का यार बहुत मन कर रहा है भाई यार, ओडीआई वो टीम में यार। वो ऋतुराज आईपीएल में पेड़ लगा रहा था, लेकिन वो सेम ऋतुराज आज मतलब ही इज ऑन द वे एंड ही इज गोइंग 117 टू मेक द रन टीम वेरी सून। 117 रन अभी बनाया था, ओडीआई में आ रहा है। वही तो एंड हिटमैन भाई सिर्फ मैं हिटमैन अभी भाई आता हूँ ने ही 5 मिनट बताया में। था, किसी और ने नहीं बताया ये चीज कि ऋतुराज आ भाई रहा उसका है। फॉर्म एंड फुल उसका क्रेडिट फॉर्म गोस लग टू गया है हिटमैन। बहुत बढ़िया। जब फॉर्म लग जाए तो रन बना लेने चाहिए, काम देते हैं। ये चलो हमारे पास, का- हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिल के फैन, अनपेड पीआर ऑफ शुभमन गिल। कैसा लग रहा कौन है? भैया? कैसे लग रहा है गिल नेशन भाई? गिल का मतलब इंजरी आपके अकॉर्डिंग मतलब रियल इंजरी है? देखो हम फेक इंजरी जानते हैं, तो उस हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि किसी की इंजरी पे तो हम हंसते नहीं। हम ह्यूमंस हैं। इंजरी भाई किसी को होती है, दर्द होता है, इसलिए हमें उससे फर्क पड़ता है। लेकिन जब फेक इंजरी होती है ना, और उस वजह से होती है कि एलिमिनेशन हो रहा है, तो हम बड़े मजे से इंजॉय करते हैं, है ना। और देखो यार,
रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तानी से हटाना, रोहित को डिग्रेड करना, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ठीक है, माना कि तुमने रोहित शर्मा को पॉलिटिक्स करके हटा दिया, पर बेटा हम कप्तानी तेरी छीन भी लिए ना हम। अब गए तुम भाई, अब गए पत्ता साफ। और मैंने बोला था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई मैंने धमका दिया भाई, जितने भी जर्नलिस्ट थे। अरे भाई, हाँ सौरभ भाई बोलिए, बोलिए। अरे हिटमैन भाई, लेकिन मजा आ गया भाई आज पंत की कप्तानी देखे, क्या तगड़ा बंदे ने मारा है। पंत की भले कप्तानी 20 तो जी जी, हाँ बोलिए बोलिए भाई। नहीं बोलिए, आप कह रहे थे। अरे कह रहा हूँ, पंत ने जो कप्तानी की है भाई ने, ग्लिम्सेस दिख गए हैं एकदम कि अब भैया अगला कप्तान वही है। गिल अपनी गद्दी बचाए, नहीं तो चले जाएंगे गिल। चले गए, गिल चले हम्म। गए। हाँ, गद्दी बचाने वाला सिस्टम अभी तक था। बोल दिया तो हम्म। बोल दिया, एलिमिनेटेड। मैं पिछले 15 दिन से लगातार एक स्पेस का टाइटल लिख रहा था, ऋषभ कैप्टन ऑल फॉर्मेट, ऋषभ कैप्टन ऑल फॉर्मेट, ऋषभ कैप्टन ऑल फॉर्मेट। बेटा क्यों लिख रहा था? पागल था क्या मैं? अरे तुम्हें बता रहा था कि बेटा पंत 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 पंत, नहीं कर सकोगे एलिमिनेट पंत को। अरे तुम्हारे जर्नलिस्ट ना कर पाए, ठंडा कर दूंगा सबको। एलिमिनेट का ए रुक रुक, एलिमिनेट का मतलब पता है? सैक का मतलब पता है क्या होता है? पहले वो बता, हाँ, क्या होता है मतलब? एलिमिनेट का मतलब क्या होता होता है, है मतलब सैक का मतलब? तो सैक का सुनेगा तब ना। अगर पूछ रहा है तो सुन भी ले भाई, कि बस लड़ने आया है भाई। अगर आप पूछ रहे हो कोई भी चीज तो अच्छे से बोलो, तरीके से बोलो, मैं उसका जवाब दूंगा। आप तो लड़ने आ गए यार। चलो आप कुछ बोल, आप ही बता रहे थे, बता दो, न तो मैं तो जानता ही हूँ। सैक का मतलब होता है किसी एक पोजीशन से हटाना, एक नेक स्पेसम की वजह से। अगर उसको तू बोल रहा है कि वो कैप्टनसी से सैक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। जानते हो, ऐसे ही केएल राहुल था, और वो कैप्टन बनने वाला था, कैप्टन केएल राहुल। ठीक है, 2022 में मैं स्पेस कर रहा था। के श्रीनिवासन राव जो उस समय पूरे फॉर्म में थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि विराट कोहली T20 कप्तानी छोड़ेंगे, सारी न्यूज उनके पास हुआ करती थी। उस समय के वो क्रिकेट के बॉस हुआ करते थे, जर्नलिस्ट, के श्रीनिवासन राव। मैंने कहा सर इधर आओ थोड़ा मेरे स्पेस में। आए, मैंने कहा सर देखो, आप आपने जो लिखा है ना कि केएल राहुल अगले फ्यूचर कप्तान टेस्ट के होंगे, इसको हटा दो। रोहित शर्मा फ्यूचर टेस्ट कैप्टन है। और एक चीज और सुन लो, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश होने वाला है, जरा अपने केएल राहुल की कप्तानी बचा लेना। वो चले गए, केएल राहुल ओडीआई सीरीज खेला, व्हाइट वॉश हुआ, कप्तानी चली गई। पहले बता दूंगा, साफ कर दूंगा, फिर बता के साफ करता हूं मैं वो बंदा हूं ना, कईयों की कप्तानी खा चुका हूं, गिल खा चुका हूं। अब गिल खत्म, एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड मतलब सिस्टम से बाहर। सैक मत होता है फोर्सफुल रिमूवल, तो रिमूवल थोड़ी था ये तो सिस्टम से बाहर कर दिया। अब सिस्टम में कैसे आएगा? एज ए बैट्समैन भी नहीं खेलने देंगे, वो ऋतुराज गायकवाड़ खेलेगा। अरे पृथ्वी शॉ पिक हो रहा है, रणजी क्रिकेट में रन्स बनाए, पृथ्वी शॉ आने वाला है, जायसवाल है, वैभव सूर्यवंशी है, आयुष महात्रे है। क्यों पड़े हो चक्कर में भाई? कोई नहीं है टक्कर में, खत्म कहानी। उसको कहते हैं एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब होता है सिस्टम से उठा के फेंक देना। अब भाई इंजरी के बहाने ही तो फेंकेंगे ना, इतनी भाई जल्दी। उसे रगड़ देना का था, रगड़ दिया। अब अब अगर ऐसे बोलेंगे, गिल हैज बीन रिमूव फ्रॉम ऑल ऑल फॉर्मेट कैप्टन, भाई बीसीसीआई का भी, बीसीसीआई की पिलाई हो जाएगी ना साथ ही साथ। कहेंगे अरे अरे भाई भाई भी बीसीसीआई। पूरे स्टेक होल्डर गालियां देंगे भाई, तुम्हारा निर्णय समझ में नहीं आता, आज इधर पार्टी के हो कल उधर के हो गए। हाँ, चलो बीसीसीआई गाली खाएगी। अभी तो बनाया था, अभी हटा भी दिया। हैं, ये कौन सी 2 महीने की कप्तानी थी भाई? केएल राहुल भी पता है कैप्टन की रेस में था, कैप्टन की रेस में। पता है कब तक बाहर हुआ था? जर्मनी में सर्जरी हुआ था, जर्मनी चला गया सर्जरी के लिए, और उसके बाद केएल राहुल को कभी कप्तानी की सीन में ही नहीं देखा गया। उसके बाद पांड्या आया, पांड्या के 3 महीने में कप्तानी खा गया मैं, उसके बाद पांड्या कभी सीन में नहीं देखा।
गिल आया 2 स्कीम में महीने में दिख कप्तानी खा गया, अब भाई सीन में वो ले खेल ले लिया। पूरे 1 साल, वही पांड्या बहुत है, वो कप्तानी क्या करेगा गधा कहीं का। हर 6 तो महीने पे तो 2 बार चोटिल होता रहता है। तो गिल के जिस तरह से फैन अभी मुझे अटैक कर रहे हैं ना भाई, ये मैंने फेस कर रखा है 2022 में। वो भी आप तो एक हो भाई, ऐसे 100 आते थे, 100 स्पीकर रिक्वेस्ट 50 80 कि गाली देंगे, 50 तो डीएम में गाली दे चुके रहते थे, फिर भी झुकता नहीं था मैं वो बंदा नहीं हूं जो झुक 740। जाए, मैं वो बंदा नहीं हूं जो झुक जाए, मैं झुका देता हूं। अब 1 मिनट रुक, अब 1 मिनट खुद को म्यूट कर। हाँ, और ये सौरभ तू भी खुद को म्यूट कर। अब मेरे को ये ठीक भाई बता, ठीक। तू क्या कहना चाहता है कि गिल को ये जो नेक्स्ट स्पेजम है वो जानबूझ के करवाया गया है? जब गिल को बाहर कर दिया गया है सिस्टम से, तो ए, अब एक मिनट, ये क्या है? सिस्टम सिस्टम क्या लगा? क्या सिस्टम है? क्रिकेट 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 से बाहर, क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट तुम्हारे लिए नहीं है, उसको कहते हैं क्रिकेट सिस्टम। तुम्हारे लिए नहीं है मतलब उसको नेक्स्ट स्पेजम जानबूझ के करवाया गया है ऐसा? उसको बोला गया कि क्रिकेट नहीं खेलोगे, अब आराम करो। नहीं नहीं, तो ये अब नेक्स्ट स्पेजम क्या है? अब भाई एक बात बताओ, अगर किस तरह से अनाउंस करें तुम बता दो। मैंने बोल दिया, अरे मान लो, भाई ये नेक स्पैज़म वही है जो डेंगू था, जो डेंगू हुआ था अब अरे एक नहीं भाई नहीं, पहले वर्ल्ड कप माइक में। ठीक। मैसी भाई मैं इसको थोड़ा अलग वे में समझा देता हूँ। वो डेंगू वाला भी नहीं समझेगा ना, इन्हें की स्पेजम हम्म, नहीं समझ तो डेंगू कैसे समझेगा, आप समझो, आपको होश ले लीजिए। गिल भाई देखो, बीसीसीआई के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि डायरेक्टली दुनिया को बता दे गिल will not be the captain anymore. Gill has been removed from captaincy and the next captain is ऋषभ पंत। ओपनली अनाउंसमेंट कर दें, तो इस पे बताओ किसकी फजीहत होगी। फजीहत होगी बीसीसीआई की भी, फजीहत होगी। पब्लिक थोड़ा अलग वे में रिएक्ट करती है, जनरल पब्लिक ऐसे नहीं रिएक्ट करती, अलग वे में रिएक्ट करती है कि अरे बहन चोद, तुम लोग कभी रोहित को हटा करके गिल को बनाया, गिल को हटा करके इसको बना दिया, भाई चल क्या रहा है। फजीहत बहुत ज्यादा होगी। फजीहत से बचना है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, इंजरी। अब इंजरी बोल दिया हाँ गर्दन दर्द कर रहा है, हो गया, बाहर हो गया। बहुत दर्द कर रहा था, 6 महीने के लिए बाहर हो गया। और भी ज्यादा दर्द कर रहा था, 1 साल के लिए बाहर हो जाएगा। भाई ज्यादा दर्द करेगा तो 1 साल के लिए, कम दर्द किया 6 महीने। हिटमैन भाई मैं सही बताऊं तो देखो, ये मतलब स्पैजम हो सकता है लेकिन नेक का स्पैजम बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो दूसरे मैच में आराम से खेलेगा। तुमको क्या लगता है अय्यर को इंजरी हुई थी? अरे मैंने नहीं नहीं बोला था, अरे रुक जाओ सौरभ भाई, इसको बता रहा हूँ गिल हाँ को। हाँ हाँ। गिल भाई स्पेस में मैंने बोला था अय्यर फिट है, फिट एंड फाइन मस्त है, कोई इंजरी नहीं है। अय्यर तो एक सिस्टमेटिक वे में हटा है, ठीक है, वो भी रोहित शर्मा के कहने पे। ये जितने भी जर्नलिस्ट है ना ये फैलाने लगे, बीसीसीआई ने भी मेडिकल टीम ने डाल दिया कि हम सर्विलांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 1 हफ्ते में अय्यर घर पर, और 2 दिन के बाद दुबई, और नंगा होकर के लड़कियों के बीच में फोटोशूट करवा रहा है। और 8 दिन पहले वो न्यूज दे रहे थे लोग इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, मर सकता है, हो सकता है जान का खतरा है। अब थोड़ा सेफ मोड में आ गया, अब डिस्चार्ज हो गया, अब घर पहुंच गया, अब पार्टी करने लगा है। अबे पार्टी भी करने लगा। इधर मेरा बुखार हुआ था बहनचो 4-5 दिन से, जुकाम नहीं ठीक हो रहा है, वो साला इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, मरने लगा, डिस्चार्ज हो गया, घर पहुंचा, दुबई पार्टी। तू क्या कहना चाह रहा है भाई कि अय्यर को इसलिए ये क्यों हटाया? चलो ठीक है, सिस्टम तेरी सिस्टम से हटा दिया, चल ठीक है, तो क्यों अय्यर, हटाया? ऐसे ही अरे बस अय्यर, मन कर गया? अरे अय्यर को एक सीरीज के लिए बोला गया कि तुम रेस्ट करो। अय्यर को सिस्टम से कहाँ हटाया, गिल को सिस्टम से हटाया है, अय्यर को क्यों सिस्टम से हटाएंगे? अय्यर तो बहुत अय्यर को अय्यर को न्यूजीलैंड में लाएंगे ना, न्यूजीलैंड को वही तो हाँ, अकेले पेलता था। मैंने तो बोला कि 100% न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में 100% खेलेगा है। भाई वो अगर न्यूजीलैंड वाली सीरीज में टेस्ट में रहा होता ना तो इंडिया 3-0 से तो कभी ना हारती। शुभमन गिल और गौतम गंभीर की प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग जायसवाल को नहीं खिला पा रहे थे, तो ऋतुराज गायकवाड़ को कैसे खिलाते। और फिर पृथ्वी शॉ, चलो पृथ्वी शॉ सिस्टम से ही बाहर है, चलो अभी फिलहाल के लिए तो। और उसके बाद संजू को नहीं खिला रहे थे, तो पंत को कैसे खिलाते। ये कंफ्यूज हो गए थे,
प्रॉब्लम में फंस गए थे कि सबको दुश्मन बना लिया हमने, समझ में नहीं आ रहा है। रोहित विराट को निकाले कि जायसवाल संजू को निकाले कि पंत को निकाले, अय्यर को निकाले, बहनचोद ये तो लग रही है जैसे मधुमक्खी की फौज हमारे तरफ दौड़ रही है और हम लोग एक एक मधुमक्खी को मार रहे हैं। अरे मत आना मेरी तरफ, अरे तू भी मत आ, बहनचोद 10 मधुमक्खी को इधर मार रहे हैं तो पीछे से 20 मधुमक्खी ने पकड़ लिया। ये तो वो हाल हो गया है, समझ रहे हो। अरे भाई खा गए। एक मिनट, अब रुकियो, अब तू क्या कहना चाह रहा है कि अब आगे जाके गिल कभी नहीं खेलेगा? और एक और, अब मुझे अपना वो कंप्लीट कर लेने दे। ये डेल्यूजन मत पालना कि केएल राहुल और शुभमन गिल एक है। गिल एक बहुत अलग प्लेयर है। हाँ, अब वो फालतू के जेंडर वाले जोक्स मारेगा ना तो मेरे सामने मत मारना, क्योंकि मैं एक एडुकेटेड बंदा हूँ, तुम लोगों जैसा यूपी बिहार वाला गधा नहीं हूँ, ठीक है? पहले बोल अरे देता हूँ। भाई सुन 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 सुन, यूपी बिहार मत किया अगर, पहली बार समझा। देश का पहला प्राइम मिनिस्टर से लेते हुए पूरी सत्ता आज यूपी बिहार वाले चलाते हैं, तो ऐसा मत बोला कर, ठीक है? यूपी बिहार ये स्टीरियोटाइप मत किया कर, समझ रहा है? एजुकेटेड हर कोई है, विश्व का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है यूपी में ही है, समझ रहा है? तो ये यूपी बिहार मत ज्ञान दिया कर, समझ रहा है? कि अनएजुकेटेड यूपी वाला बंदा होगा, ऐसा मत बोला कर, किसी को भी बुरा लग सकता है, जरूरी नहीं है। और बात सुन, और तू जो यूपी बिहार कर रहा है और जो दो ये गुणगान करता है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 28 साल के बाद, वो भी बिहार से ही था बेसिकली, वो बंदा भी जिसके तुम सर पे और बिठाते हो। और और सुन 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 भाई गिल भाई, अब सुन ध्यान से। जो तेरा मतलब की था ना, जो पहला टेस्ट मैच जीते हो इंग्लैंड में, वो एक बिहारी था, 10 विकेट से रगड़ दिया था, भूलना मत। आकाशदीप को रगड़ दिया था वहीं पे, नहीं तुम्हारे टट्टे जो है ना बाहर आ जाते 2 मिनट में, ठीक है? बात करते हो फालतू का। किसी भी 430 देश के तेरे मैं बाप ने बनाए थे। किस तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों फट गई थी? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में माँ बहन हो गई थी, बैटिंग की जगह नहीं बन रही थी, हैं? किसकी बैटिंग की बात जगह करते नहीं बन रही थी भाई? वो कैप्टन है, आपके लाडले है, वो आपके कैप्टन है। आपके गिल की, आपके गिल की T20 की जगह नहीं बन रही। अभी हाँ, लाडले हो ना, तो वो लाडला कैसे बनेगा? माँ का लाडला बनेगा अभी वो। आपके अभी देखना आपके तो गिल की जगह नहीं बन रही थी? अरे भाई तू कांप मत, पहले बिल्कुल नहीं पहले बन रही। ठंड ठंड रख, ठंड रख बच्चे, ठंड रख, तू ठंड कांप रख मत पहले, तू। ठंड रख। तू ठंड रख भाई, तू भाई ठंड रख पहले। तेरी भाई की गिल की, अच्छा तू अगर नॉर्मल फैन हो ना, तो एक बात मेरे को बता, गिल की T20 की जगह बनती है कहीं से? अगर तू न्यूट्रल होके बात करेगा, बेवकूफों की तरह बात नहीं करेगा, अच्छा, मैंने ठीक? मैंने खुद ने ट्वीट की थी वो, जब जब उसने 15 बनाए थे 12 में, कि ड्रॉप और सुन गिल, सुन सुन दैट्स सुन द सुन ट्वीट, सुन मैंने और खुद भाई बोल दिया और था, जो, ठीक है? नहीं सुन सुन जहां सुन नहीं सुन, जो बनेगी तू वहां 700, बोल देंगे, और जहां बनेगी हाँ वहां बना के रहेंगे। हाँ, और जो तू 730 रन की बात कर रहा है ना, इस बार की सात सौ इंग्लैंड की चौवन फ्लैट सात सौ पिचेस थी। चौवन हाँ ठीक है ठीक है। सुन, पहले मैच में तेरे गिल ने मारा था दोनों पारियों में शतक, ठीक है, मुझे याद। लेकिन हार क्यों गए थे? बॉलर्स की वजह से। तो जो स्टीरियोटाइप तू कर रहा है ना कि भाई टेस्ट मैचेस हमेशा से बॉलर की वजह से जीता जाता है, ओ भाई, समझ रहा है? बॉलर्स वहां की पे वजह से नहीं, हम फील्डिंग की वजह से हारे थे, कैच ड्रॉप्स फील्डिंग हुए वजह थे। से नहीं आ रहे थे। अबे अरे भाई यार माँ कसम भाई, क्या फील्डिंग की वजह से नहीं आ रहे? वहां जडेजा कैच छोड़ रहा है, जायसवाल वहां पे कैच छोड़ रहा है, ये फील्डिंग नहीं है? कब अरे बॉलिंग की भाई वजह से हारे थे? बॉलिंग की वजह से ही हारे हैं, बॉलिंग के वजह से ही हारे हैं। बुमराह से बॉलिंग नहीं कराई जा रही है लास्ट का, मतलब कि नई गेंद लेनी है, मतलब बुमराह कराने भले 50 रन बाकी। भाई पैट कमिंस और कभी भी देख लेना हेजलवुड को, दौड़ दौड़ के बॉलिंग कर